नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी दोस्तों। इस वीडियो में आपको 5 तरीके बताऊंगा। इस 5 तरीकों को सुन के समझ के इम्प्लीमेंट करके यदि आपका सेल 10 गुना नहीं बढ़ा, दोबारा मत देखना मेरे को। दोबारा मेरे चैनल को कभी मत देखना और मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करना, क्योंकि यदि मैं 10 मिनट अगर खराब कर रहा हूं तो भाई मुझे भी सजा मिलना चाहिए। दोस्तों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं ना, क्योंकि जो मैं 5 तरीके आपको बताने वाला हूं, यदि इसको पूरा मन से ध्यान से देख करके इंप्लीमेंट करते हैं ना, तो आपका दुकान सिर्फ 10 गुना ही नहीं बढ़ेगा, परंतु 20 गुना 50 गुना कन्फर्म बढ़ेगा भाई, 50 गुना बढ़ेगा। कहते हैं ना दोस्तों, गरीब का दर्द एक गरीब समझता है और एक व्यापारी का दर्द यार एक व्यापारी समझेगा ना। एक व्यापार है, हम इसलिए बोल रहे हैं। एक छोटा सा व्यापार से स्टार्ट किए, छोटा सा दुकानदारी से स्टार्ट किए, मार्केट से स्टार्ट किए, फिर दुकान पे, फिर होलसेलिंग पे आए, फिर शोरूम पे आए, फिर मॉल पे आए। यार बहुत सारे बिजनेस को संभाल रहे हैं। मेरे पास शूज का दुकान है, मेरे पास टॉयज का दुकान है, मेरे पास किड्स वेयर स्पेशल है, मेरे पास साड़ी का होलसेल है। मैं सारा बिजनेस को चला रहा हूँ और मात्र 5 साल में इतना सारा अचीव किया। मेरे को पता है ना कि 35 साल का जो व्यापारी होलसेलर बैठा हुआ है उसको कैसे ओवरटेक करना है। मैं जो भी बताऊंगा यार दिल से बताऊंगा, और जो भी बताऊंगा फैक्ट बताऊंगा आपको। चाहे आप कोई भी व्यापारी है, नई है, पुराने हैं, बिल्कुल दुकान नहीं चलती है, बिल्कुल मंदी का सामना करना पड़ रहा है, भाई वीडियो को पूरा देखो, 100% आपका सेल बढ़ेगा, ये मेरा वादा है। हाँ, और ये वीडियो सिर्फ रिटेलर भाइयों के लिए नहीं है, होलसेलर के लिए भी है, छोटे व्यापारी के लिए भी है, सभी लोग देख सकते हैं आप। और यदि रियल में आप इंप्रूव चाहते हैं, रियल में आपका सेल को 10 गुना बढ़ाना चाहते हैं, 20 गुना बढ़ाना चाहते हैं, वीडियो का अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। 5 तरीके को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और बिल्कुल दिल से इंप्लीमेंट कीजिए, 100% बढ़ेगा। आप में से जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप नए हैं तो वीडियो को पूरा देख लो। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पसंद नहीं आएगी मत करना कुछ। पहला तरीका, कस्टमर रिलेशनशिप। दोस्तों हम वही दुकान पे बार बार जाना चाहते हैं जहां पे हमारी बनती है। मतलब जो दुकानदार हमें नाम से जानता हो, हमें पहचानता हो, हमें इज्जत देता हो, हमें मान देता हो, सम्मान देता हो, हम भाई वहीं पे जाते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। हम जहां पे परिचित होते हैं वहां पे हमको जाना अच्छा लगता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि कस्टमर से रिलेशनशिप बहुत अच्छा होना। कस्टमर का फर्स्ट इंप्रेशन जो है ना, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब फर्स्ट टाइम कस्टमर आपके दुकान पे आ रहा है, यदि आप उसको अटेंड कर रहे हैं तो फिर आपका सेल्समैन उनका वेलकम जो करो वो दिल से करो। जो उनको वेलकम के लिए जा रहा है उनको नमस्ते विश करो, गुड मॉर्निंग विश करो, जोहार विश करो, जो मर्जी करो। उनको विश करके उनका डेस्टिनेशन तक लेके आओ, फिर उनको बैठा के पूछो कि उनका क्या रिक्वायरमेंट है, उनका क्या ज़रूरत है। रिक्वायरमेंट समझ, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। जैसे रिक्वायरमेंट के लिए यदि वो आपसे शर्ट देखने के लिए आया, तो सबसे पहले हम गड़बड़ में क्या करते हैं ना, फटाफट हमारे पास जो कलेक्शन होता है उठा के दिखाने लगता है। और कस्टमर को मान के चलो उसका बजट भी नहीं समझ रहे हैं, उनका टेस्ट भी नहीं समझ रहे हैं, उनको खोल के जमा कर दिया। कस्टमर एम्बैरेसिंग होता है, यार कितना सारा दिखा दिया, मेरे को पसंद नहीं आ रहा। अब एक काम करते हैं, यहाँ पसंद नहीं आएगा, मैं दूसरी जगह चल जाता हूँ, कस्टमर रिटर्न चल जाता है। तो सही तरीका क्या होता है कि अब कस्टमर बैठा, उनके बाद उनसे पूछ लो कि सर किस तरह का शर्ट चाहिए, चेक्स दिखाऊँ, प्लेन दिखाऊँ या प्रिंट दिखाऊँ। जो भी उनका टेस्ट है वो बताएंगे आपको। फिर डायरेक्टली मत पूछो कि भाई आपको क्या रेट का दिखाऊँ, उनका बजट जानना है आपको। तो डायरेक्ट रेट पूछने से थोड़ा बुरा लगता है। तो कस्टमर से पूछ लो कि सर आपको पार्टी वेयर के लिए चाहिए या तो फिर डेली यूज के लिए चाहिए। यदि कस्टमर डेली यूज के लिए कह रहा है तो अंडर 500 दिखाना शुरू करो। पार्टी वेयर बोल रहा है तो 700 से ऊपर का दिखाने शुरू करो। समझ में आ गया। कस्टमर का नीड को समझ के यदि आप उसको दिखा रहे हो तो आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेगा। और कस्टमर से बात करते 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 आप उनसे उनका नाम पूछ लो। यदि आप बिलिंग के लिए आ रहे हो, कस्टमर बिलिंग करवाने के लिए आते हैं, तो बिल बनाओ, उनका नाम पूछ लो। कस्टमर को यदि उनके नाम से दोबारा जब आया उनसे बोलोगे तो कस्टमर से बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो जाएगा। यदि कस्टमर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ना, ट्राई करो कुछ उनको गिफ्ट दे दो, कुछ यादगार, कुछ ऐसी चीज़ें रखो अपने दुकान पे। दुकान का की होल्डर हो गया, या तो फिर आप दुकान का लॉकेट बनवा सकते हो, या तो फिर कुछ भी ऐसा चीज़ दो जो उनको थोड़ा सा अच्छा लगे। और कस्टमर जब जाए उनको खुशी फील हो, उनका फेस में स्माइल ही रहे, तो दोबारा जरूर आएगा। और यदि दोबारा वो आता है और आप उनको उनका नाम से बुलाते हैं कि आइए रमेश जी इधर आइए, यदि आप ऐसा करते हैं तो वो आपका परमानेंट कस्टमर बन सकता है 100%। चूंकि उनको आप अपना नाम से बुला रहे हैं तो उनको लगने लगता है मेरा अपना टाइप का दुकान है। फिर वो अपना साथ में जितने भी 4-5 रिश्तेदार होंगे या दोस्त होंगे उनको सबको बताएंगे और सबको लेके आएंगे। तो कस्टमर से रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा था पहला। दूसरा तरीका है शॉप मार्केटिंग। आपका शॉप का मार्केटिंग करना है। मान के चलो आप कोई भी आइटम प्रोडक्ट जो है आप उसको 100 रुपये में सेल लगा रहे हो।
या फिर 100 रुपये मिला के 110 में बेच रहे हो और मार्केट में उसको 200 में बेच रहा, आपके कस्टमर तक बात पहुंचेगी कैसे? तो मार्केटिंग करने के लिए आज के लिए सबसे बढ़िया चीज़ होगी डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग को बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। कस्टमर को डाटा आपको लेना ही पड़ेगा, चाहे आप मैनुअल लें या तो फिर आप डिजिटल लें, तो आप कस्टमर को कभी भी कहीं भी ट्रैक कर सकते हो। और इसी का दूसरा तरीका होता है कि आपका आउटडोर कहने का मतलब है कि रोड के फ्रंट साइड जो होता है, कस्टमर जैसे रोड पे आपका दुकान को वेव करके पार होता है, तो आपका दुकान का जो फ्रंट में जो चीज़ रखता है ना, उसी से आपका दुकान का जज होता है। अंदर नहीं घुसता है, फिर भी कस्टमर बाहर से जज करता है आपका दुकान को कि इसके दुकान में क्या क्या आइटम है। तो यदि आज से पहले यदि दुकान का आपका आउटलुक अच्छा नहीं है, प्रॉपर ब्रांडिंग नहीं है, जहाँ पे आप जो बेचते हैं उसका लिस्ट नहीं है, जो ब्रांड बेचते हैं उसका लिस्ट नहीं है, तो वो पहले चेंज करो। पहले तो ब्रांडिंग करवाओ दुकान के आगे कि आप क्या क्या प्रोडक्ट बेचते हैं। ये दुकान में सबसे अलग क्वालिटी क्या है? अगर बगल में 4 दुकान है किराने के आपके पास में, तो आपके पास जो दुकान है वो चारों से अलग क्या है, उस चीज़ का टैगलाइन बनाओ पहले। और तीसरी चीज़ जो है उसी में कि आपका दुकान में ऐसा चीज़ बाहर में डिस्प्ले करो, ऐसा अट्रैक्टिव चीज़ बाहर में डिस्प्ले करो, चाहे आप जो भी सामान प्रोडक्ट डाल रहे हो उसके आगे एक बैनर लगा लो, जो कि मार्केट में कोई ऐसा कर ही नहीं सकता। तो ये हो गया मार्केटिंग। यदि इस तरह से करते हो तो कस्टमर खींच के बाहर अंदर जाता है, और अंदर पे आपको उस तरह का चीज़ें रखना है। लो क्वालिटी को भी मेंटेन करना पड़ेगा आपको, हाई क्वालिटी को भी मेंटेन करना पड़ेगा। कस्टमर दोनों के लिए, तो दोनों तरह के कस्टमर आएंगे आपके पास में। तो क्वालिटी को ध्यान रखते हुए आपको मार्केटिंग पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा है क्रॉस सेलिंग। भाई मजेदार टॉपिक है क्रॉस सेलिंग। आप करते हो कि नहीं करते हो मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं तो जबरदस्त करता हूँ भाई। पहले मैं मेरा ही एग्जांपल बताता हूँ। मेरे जितने भी स्टाफ है ना, मैं इसको जम के ट्रेनिंग दे रखा है कि भाई ये तुम्हारा सेक्टर है, ये तुम किड्स सेक्टर को संभाल रहे हो, ये तुम लेडीज वेयर सेक्टर को संभाल रहे हो, ये तुम शूज सेक्टर को संभाल रहे हो, ये तुम टॉय सेक्टर को संभाल रहे हो, ये तुम स्टील सेक्टर को संभाल रहे हो, ये तुम हैंडलूम सेक्टर को संभाल रहे हो। कस्टमर चाहे किसी के लिए भी है, हमारा मॉल पे जब भी विजिट करता है कस्टमर, जो भी है मेरे मॉल पे जब भी इंटर करता है, कहीं किसी चीज़ के लिए भी आया है, चाहे टॉयज के लिए भी आया है। और मेरे दुकान में देखो एक 99 स्टोर भी है, जहाँ पे मैंने उसको रखा है सेकंड फ्लोर पे, एकदम लास्ट पे, जहाँ पे कस्टमर का मूवमेंट सबसे लास्ट होता है, वहाँ पे मैंने 99 स्टोर रखा है। मार्जिन कम है भाई, 5-7% मार्जिन है, लेकिन पूरा मार्केट का जो है कस्टमर उसके लिए मेरे दुकान पे आते हैं। मैंने रखा उसको सबसे किनारे पे, कस्टमर उसको लेने के लिए जाते हैं। वहाँ से जब विजिट करके और नीचे को आते हैं, सेकंड फ्लोर पे जो देखना होगा, जो लेना होगा तो ले ही रहे। वहीं पे मैं रख दिया गिफ्ट स्टोर वगैरह को, बहुत सारा स्टील आइटम को रख दिया है, तो वहाँ पे जो भी लेना है वो तो लेंगे ही। जब वहाँ से नीचे उतरते हैं तो मेरा हैंडलूम का जो सेल्समैन है, लड़का है, वो उनको जरूर लेके जाएगा। बोलेगा कि सर हैंडलूम में मेरे पास ये अभी रेनी सीजन चल रहा है ना, तो मेट हमारे पास न्यू आया है और 100 रुपीज़ का, जो मेरे पास सबसे कम रेट का आइटम होता है, सबसे फ्रंट में होता है। कस्टमर उसको देखता है, फिर वहाँ पे जरूर देखते देखते उसका मन बदलता है, जरूरत हो तक जरूर लेके जाता है। वहाँ से क्लोज करेगा। मेरे पास फिर किड्स वेयर का सेक्टर है, ओनली किड्स वेयर का सेक्टर है। तो किड्स वेयर पे मेरा जो स्टाफ है, सेल्समैन खड़ा है, वो लेके आएगा, बोलेगा सर देखिए मैं हमारे पास में लेटेस्ट कलेक्शन ये इस रेट पे आया हुआ है, 200 रुपये में हॉट पैंट आया हुआ है। तो जो भी आइटम मेरे पास कम रेट का आया, फैंसी आइटम आया होता है, वो डिस्प्ले में रख के कस्टमर को हम बुलाते हैं उसको देखने के लिए। कस्टमर देखता है, उसको ज़रूरत होता है, किसी को गिफ्ट करना हो या तो अपने घर के लिए लेना हो, तो वो उसको ज़रूर लेता है। फिर बाहर निकलता है, साड़ी सेक्टर में मेरे सेल्समैन 2-3 खड़े रहते हैं। वो बोलते हैं कि मैम अभी साड़ी का टाइम आ गया, साड़ी देख लो, मेरे पास न्यू कलेक्शन आया हुआ है, अच्छी क्वालिटी का आया हुआ है, बिल्कुल कम रेट में आया हुआ है। मैडम रिजेक्ट करते हैं, कस्टमर रिजेक्ट करते हैं, नहीं नहीं हमें ये सब जरूरत नहीं है। लेकिन भाई रिजेक्ट करेंगे कस्टमर, उनका काम रिजेक्शन करना है। मेरा सेल्समैन का काम है उनको ऑफर करना, लेंगे नहीं लेंगे वो बात की बात होती है। और ट्राई करने के बाद वो लेके जाते हैं, दिखाते हैं, पसंद आता है ले जाते हैं। फिर वहाँ निकलते हैं, शूज सेक्टर है हमारा, शूज सेक्टर वहाँ पे दिखा रहा है, स्टाफ बैठी पड़ी है, वो बोल रही कि मैम आइए हमारे पास में स्लीपर आए हैं, 100 रुपये में बरसाती स्लीपर आए हैं। मतलब कि कस्टमर एक बार एक आइटम के लेने का था, पता चलता है कि जब वो बाहर बिल मिलता है 5,000-4,000 का बिल बना के जाता है। तो भाई आप ऐसे नॉर्मली दुकानदारी कर रहे हो तो यार नॉर्मली चीज़ मिलना है ना, कुछ अलग करो तो कुछ अलग मिलेगा। तो मैंने तो सभी स्टाफ को इस तरह ट्रेन करके रखा है भाई, तो इससे मेरा बहुत अच्छा क्रॉस सेलिंग हो जाता है। आप भी ट्राई करो ना, आपको रिजल्ट मिलेगा। नहीं मिलेगा 100 चांस ही नहीं भाई, मिलेगा 100%, करके देखो। नंबर 4 है ट्रस्ट बिल्ड करना, आपका दुकान का ट्रस्ट बिल्ड करना। भाई ट्रस्ट और ऑनेस्टी दोनों बहुत सिमिलर चीज़ है। यदि ईमानदारी होगी तभी आपका दुकान पे ट्रस्ट होगा। मुनाफा कमाओ लेकिन मुनाफा खोरी मत करो भाई। अगर 100 का चीज़ लेकर आ रहे हो ना, 120-30 में बेच दो,
आप चाहोगे कि 100 का लेके आए मैं 150 200 कमा लूंगा, भाई ये मुनाफाखोरी होता है। थोड़ा बचो ये सबसे, ट्रस्ट नहीं बनता इससे। ट्रस्ट बनाने का सबसे सही तरीका क्या होता है? सिम क्वालिटी, मार्केट का जो सिम क्वालिटी है उसको आप कम रेट में बेचो। मार्केट रेट से आपको कम रेट में बेचना है और आपका बिहेवियर को एकदम मेंटेन रखना है। कस्टमर लेके जा रहा है नहीं लेके जा रहा है, आपका बिहेवियर चेंज नहीं होना चाहिए। व्यापार कर रहे हो, माइंड कूल होना चाहिए। कस्टमर नहीं भी लेके जाता है तो उनसे रूडली बिहेवियर मत करो। मैं ये मत कहो कि यार ठीक है जाओ, आप उनसे कहो ना कि ठीक है सर इस बार हम दे नहीं पाए, दोबारा आपका पसंद का आइटम देंगे। कस्टमर को जब से बिल करके भेज रहे हो तो कस्टमर को एक बार जरूर बोलो कि सर दोबारा आइए। भाई ऐसे छोटी छोटी चीज है जिस पे आप काम करके ना दुकान पे ट्रस्ट भी बना सकते हो और बिहेवियर भी बना सकते हो। तो भाई ट्रस्ट एक बार बन गया ना, फिर कस्टमर का फुटफॉल आप संभाल नहीं पाओगे। दुकान आपका प्रतिदिन 2 गुना 4 गुना 5 गुना बढ़ते जाएगा। तो भाई ट्रस्ट बिल्ड करना, ट्रस्ट मत तोड़ना। विश्वास एक दिन तोड़ दिया ना मुनाफाखोरी करके, फिर कस्टमर दोबारा नहीं आने वाले आपके पास। क्योंकि आपका जो कंपटीटर है ना यही मौका तो देखते हैं, आप गलती करो वो फायदा उठाएंगे। तो भाई सामने वाला को गलती करने दो, तुम उसका फायदा उठाओ। व्यापार कर रहे हो तो इस चीज को समझना पड़ेगा। तो भाई ट्रस्ट बनाओ, ट्रस्ट बनाओ, ऑनेस्टी लाओ दुकान पे, मुनाफाखोरी मत करो, ट्रस्ट बन जाएगा। नंबर 5 है अपसेलिंग। कस्टमर का नीड को समझते हुए, उसका पॉकेट साइज को समझते हुए। अगर कस्टमर का पॉकेट साइज जो है वो 1000 रुपये का है तो आपको 300 रुपये का बेच के खुश नहीं होने का है। कस्टमर को 1000 रुपये का बेचो, 1100 का बेचो, 1200 का बेचो, परंतु 300 रुपये में बेच के भगाओ मत। अगर किसी को चाहिए भाई कि हमको 1500 रुपये का शर्ट चाहिए या जीन्स चाहिए, हम उसको 1000 रुपये का या 800 रुपये का शर्ट या जीन्स बेच के नहीं भगा सकते। आपको ट्राई करना है आप सेल करने के लिए। आपके पास में जो भी आइटम है उसका आप सेल करने के लिए जरूर ट्राई करो। क्रॉस सेलिंग और आप सेलिंग पे यदि काम करते हो दोस्तों तो आपका सेल्स 100% बढ़ेगा, बहुत तगड़ी बढ़ेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई मेरा जो गल्ला था पर डे का 15,000 का था, अचानक मेरा गल्ला जो है 20,000 25,000 का हो गया, 30,000 का हो गया, पता ही नहीं चलेगा। बट ट्राई करना, जरूर ट्राई करना। बहाने मत करना मेरे भाई, बहाने से ना सब कुछ खराब होता चल जाता है। व्यापार के लिए आओ, बहाना मत करो। बोलते हैं ना अगर आपके सपनों में जान है तो आपके बहानों की हत्या होगी, और ये अगर आपके बहाने मजबूत है तो आपका सपनों की हत्या होगी। ये तो कन्फर्म है कि 2 में से 1 की हत्या होगी, ये तय है। और आपको लगता है कि आपका सपनों को पूरा करना है तो बहाने की हत्या करो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको पसंद लगी है तो वीडियो को लाइक करना, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों हमारा सब्सक्राइबर कम है, एक्सपीरियंस कमी नहीं है, बस बहुत सारे वीडियो ऐसे मिलेंगे जो आपका जीवन बदल देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।